मेरे स्कूल के टीचर ने मुझे जंगल में पिकनिक के लिए ले गए और तेल लगाकर मेरे हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है। मेरी उम्र 18 साल है और इसी भरी जवानी में 12वीं क्लास में थी। उस समय मैं जीन्स पहनती थी। गोरा बदन, थोड़ी सी मोटी हाइट, 5 फीट थी और टाइट जीन्स में इतनी खूबसूरत लगती थी कि सबको मेरी ओर खींच लेती थी। मेरे स्कूल में मुझसे खूबसूरत कोई भी लड़की नहीं थी। मुझे बहुत से लड़कों ने प्रपोज की था, लेकिन मुझे एक भी लड़का पसंद नहीं आया। एक बार मेरे स्कूल के टीचर ने कहा कि कल सभी को पिकनिक के लिए ले जाया जाएगा, तो कल सुबह 8 जल्दी जल्दी सभी बच्चे तैयार होकर आ जाना। मैंने सर से कहा, सर कहाँ पर जाएंगे पिकनिक के लिए? तभी मेरा सच कहते हैं कि बेटा, जंगल में पिकनिक के लिए जाएंगे, उद्यान में। मैंने सर से कहा, चलो ठीक है, कल आ जाएंगे। हम उसी समय में बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे घूमने का बहुत शौक था। तभी हमारे टीचर कहते हैं कि बेटा, सभी लोग अपने परिवार वालों से पहले परमिशन लेकर आना। हम सब ने कहा, ठीक है सर। उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और बाद में अपने घर चली गई। मेरा घर स्कूल से करीब लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था और मैं स्कूटी से स्कूल में जाती थी। घर जाते ही मैं फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके मम्मी के पास गई। मम्मी उसे समय किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा, मम्मी मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं? मेरी मम्मी ने कहा, हाँ बताओ। शिवानी, उसमें क्या पूछने वाली बात है? मैंने मम्मी से धीरे धीरे कहा, मम्मी वह कल सर हमें पिकनिक के लिए ले जा रहे हैं, तो कह रहे थे कि घर वालों से परमिशन लेकर आना। मम्मी पिकनिक का नाम सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ गई, लेकिन उसने कहा, ठीक है चले जाना, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैंने कहा, मम्मी मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, अब मैं अपना ख्याल खुद भी रख सकती हूँ। तभी मेरी माँ कहती है, मुझे पता है तू कितनी बड़ी हो गई है, रोटी बनाते तो आती नहीं, कहकर मम्मी ने मुझे ताना मारा। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी छोड़ो ना, मैं अपना सामान पैक करने जा रही हूँ। कहकर मैं अपने रूम में सामान पैक करने के लिए आ गए। मैंने सारा सामान पैक कर लिया था और मम्मी ने खाना बना दिया था, तो मैंने सोचा कि खाना खाकर सो जाऊंगी, क्योंकि जल्दी भी उठना है। मेरे परिवार में 4 लोग रहते थे, एक मेरा भाई, मम्मी पापा और मैं, कुल मिलाकर छोटा सा परिवार था। हमारा मेरे भाई की शादी इसी साल होने वाली थी, लेकिन अच्छी सी लड़की नहीं मिल रही थी और वह खेतों का काम संभालते हैं। मम्मी ने खाना बना दिया था। मैं खाकर सो गई और सुबह के 4 ही उठ गई और नहा धोकर फ्रेश हो गए और टाइट जीन्स के साथ और गुलाबी टी शर्ट। मैं जब तैयार होकर बाहर बैठी थी तो मम्मी ने कहा, बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। पिकनिक के लिए हम बस से जाने वाले थे, इसलिए मैंने भैया को कहा, भैया मुझे स्कूल में छोड़ दो, क्योंकि बस से जाना था और 5 दिन के बाद लौटने वाले थे। हम घर वापस। भैया मुझे छोड़ने के लिए स्कूल तक आते हैं। सारे लड़के मुझे देखते ही रह जाते हैं। जब मैं गुलाबी टी शर्ट और जीन्स में थी, जब मैं स्कूटी से उतरी तो भैया मुझे कुछ पैसे देने लगे। मैंने कहा, भैया पैसे क्यों दे रहे हो आप? तभी मेरे भैया कहते हैं, रख लो ना दीदी, कुछ काम आए। भैया ने जबरदस्ती मुझे दिया तो मैंने रख लिया। उसके बाद मैं स्कूल में गई और उसके थोड़ी देर बाद ही बस आ गए और हम सभी लड़के लड़कियां अलग अलग बस में बैठकर निकल पड़े। हम पिकनिक के लिए बालाघाट जिले में जा रहे थे। लगभग 3 घंटे बाद हम उस जगह पर पहुंच गए। सब बच्चे उतरकर दूसरे टीचर के साथ घूमने लगे। मुझे सर बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए मैं सर के अकेली थी। मेरे साथ कोई नहीं था। हम जंगलों में घूम रहे थे कि तभी मेरे टीचर कहते हैं, बेटा मेरी एक फोटो खींच दो, और वह मुझे अकेले में ले जाते हैं, क्योंकि उनको सभी के सामने फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था। मैं भी सर के बातों में आ गई और उनके साथ अकेले ही चल दी। लेकिन फोटो खींचते समय बहुत टाइम हो गया और हमारे साथी हमें छोड़कर बहुत दूर जा चुके थे। हमें दिखाई भी नहीं दे रहे थे। जंगल इतना घना था कि वहां पर नेटवर्क भी नहीं मिलता था। कॉल हमने किया, लेकिन कॉल भी नहीं लगा। उसके बाद हम थक कर एक पत्थर पर बैठ गए, दोनों एक साथ। तभी सर मेरी नजरों में नजरें मिलाकर कहता है, बेटा तुम टाइट जीन्स में बहुत अच्छी लगती हो, कहकर मेरी तारीफें करने लगा। मेरा सर लगभग 35 वर्ष का था और मैं कच्ची कली। और उसके बाद मुझे कहने लगा, आपका बॉयफ्रेंड है क्या? मैंने सर से कहा, जी नहीं सर, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है।
मुझे आज तक कोई पसंद नहीं आया। मुझे कर के साथ बात करने में शर्म आ रही थी, लेकिन अकेले में हमें कोई नहीं देख रहा था, इसलिए मैंने कह दिया। तभी सर कहता कि क्या तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए? मैं भी अब कुछ ज्यादा ही बढ़ने लग गई थी। सर की बातों में आकर मैंने कहा, हाँ चाहिए। मेरे सर का नाम मनोज था। तभी धीरे से सर मेरे कानों के पास कहते हैं, क्या आपके लिए मैं बेहतर हूँ? सर ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा। मैं समझ गई कि सर क्या चाह रहे हैं। मुझे भी पहली बार सब कुछ मिल रहा था, इसलिए मैंने सर को हाँ कर दिया। इशारों से इसके बाद सर मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और धीरे धीरे हम एक दूसरे के लिए पागल हो गए। पहले तो मुझे मजा नहीं आया, लेकिन 4-5 मिनट के बाद बहुत मजा आया। सर ने कहा, कैसा लगा आज? मैंने सर से कहा, बहुत बढ़िया। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। और फिर दोनों मुस्कुराकर हम अपने बस की ओर जा रहे थे। मैं चल नहीं पा रही थी और अचानक रास्ते में एक गड्ढा था। मेरा पैर उसमें फंस जाता है और पैरों में मोच आ जाती है। हम दोनों बस के लगभग पास में ही थे। सर जल्दी से जाकर मेरे लिए फर्स्ट एड बॉक्स से मालिश का तेल लेकर आते हैं और मेरे पैर के पंजों पर मालिश करते हैं। कुछ देर बाद मालिश करने के बाद मुझे थोड़ी सी राहत मिलती है। तब तक हमारे साथी भी आ चुके थे और कहने लगे, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? हम दोनों ने हंसते हुए कहा, हम बस की रखवाली कर रहे थे। इतना कहते ही सभी बच्चे हंस पड़े। उसके बाद हम सभी घर पर आ गए और अगले साल मेरी शादी हो गई। भाई के साथ ही जब भी मेरी सर से मुलाकात होती, सर मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर नई है तो